बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में पुलिस की जॉब आई हुई हैं। ये कुछ मतलब के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जॉब्स आई हुई हैं। इसमें हम देखते हैं कि कितनी जॉब्स हैं, कौन कौन सी हैं और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है, इसका मतलब कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सुटेबल पाकिस्तानी नेशनल कैंडिडेट्स मेल फीमेल टू फिल द फॉलोइंग वैकेंसीज इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल और रीजनल कोटा एज लेड डाउन बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड मेरिट। यहाँ पे हमारे पास जो जॉब्स हैं वो इस्लामाबाद टेरिटरी के हैं और ज़्यादातर जो पोस्टिंग होगी वो भी इस्लामाबाद में ही होगी। मे भी थोड़ी बहुत कोटा में हो लेकिन ज़्यादातर इस्लामाबाद की होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास है असिस्टेंट BS 15 जॉब। इसमें क्या है, इसमें ज़रा देखें। ओपन मेरिट की आपके पास एक सीट है जो जनरल सीट है, और ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ओपन मेरिट की एक है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की ICT का मतलब होता है इसमें 8 सीटें टोटल। जनरल सीट 8 है, एक वुमेन की है और एक मिनॉरिटी की। नेक्स्ट हमारे पास है पंजाब की 4 सीटें हैं और इसमें वुमेन के लिए एक है और मिनॉरिटी के लिए है ही नहीं है। सिंध में भी एक है और नेक्स्ट हमारे पास जो सिंध के हमारे पास 2 सीट्स हैं, एक जनरल है रीजनल है, एक दूसरी जो है ना वो हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है KPK की, ये भी एक सीट है। बलूचिस्तान की भी एक सीट है। इसमें ज़रा देखें एज लिमिट क्या है। एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स है और इसमें जो फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स 29 ईयर्स 11 मंथ एंड 7 days ओनली। 4 कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू स्टेज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2014। यानी कि ये कुछ जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स बताई गई है। ये 2024 में कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया था, तो उससे रिलेटेड है कि वो 29 या 11 मंथ और 7 days तक मतलब इंटरव्यू कोई क्वालिफाइड होता। तो इसमें ये इसका बताया गया है कि उनके लिए थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन है। तो वो आगे इसको चल के बात करते हैं कि क्या क्या करना है। जो क्वालिफ़िकेशन आपकी मांगी गई और मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है वो है हमारे पास ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट MS ऑफिस इंटरनेट टाइपिंग स्किल, यानी इसमें कंप्यूटर स्किल्स आपके पास लाजमी होनी चाहिए। डिप्लोमा नहीं इसमें बताया गया, डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ। नेक्स्ट है प्रोडक्शन असिस्टेंट की पोस्ट, ये BS 14 की है। इसमें देखें ओपन मेरिट की एक जनरल सीट है और इसकी भी एज लिमिट 18 to 28 है और वही आगे सारी वो बताई गई है कि रिक्वायरमेंट्स कैसे हो सकती है फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। और इंटरमीडिएट विद प्रोडक्शन और डिप्लोमा सर्टिफिकेट। प्रोडक्शन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए और 1 year ऑडियो प्रोडक्शन एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और नॉन कमर्शियल कम्युनिटी एजुकेशनल चैनल। ठीक है, इसमें आपके वॉइस ऑडियो प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 year का। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेनोटाइपिस्ट BS 14 की है और इसकी टोटल, अच्छा ये मैं साथ साथ बताते जाऊँ कि जो हमारे पास असिस्टेंट BS 15 के 20 सीट्स हैं टोटल और सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो इस्लामाबाद की ही होंगी। और जो ओपन मेरिट की है ये एक ही है और नेक्स्ट स्टेनोटाइपिस्ट की ये 25 है। और इसमें देखें ओपन मेरिट एक सीट है। ICT यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 11 सीट हैं जिसमें एक वुमेन की है और एक मिनॉरिटी की है। नेक्स्ट है पंजाब की 5 सीटें हैं, वुमेन की एक है। सिंध की हमारे पास एक है और सिंध R और सिंध U की हमारे पास एक है और एक जो है ना हमारे पास एक रीजनल एक अपर सिंध की, तो वो है 1। ठीक है, एक सीट है और KP की 2 हैं और इसके बाद बलूचिस्तान की भी एक है। और इसमें ज़रा देखें इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड स्पीड जो जानते हैं वो करेंगे और मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड 40 पर मिनट और मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट यानी कंप्यूटर लिटरेट में आपकी डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ये BS 14 की है, 9 सीट है। इसमें कोटा जो है वो कोटा इसमें देखें ज़रा ICT ज़्यादातर इसमें भी ICT की है। जनरल सीट 4 हैं और वुमेन कोटा 1 है। पंजाब में 2 सीट्स हैं
सिंध रीजनल में एक है और KPK में एक है। बलूचिस्तान के इसमें कोई सीट नहीं है। इसमें भी एज वही 18 to 25 है और 6 ईयर 11 मंथ और वो सारा कुछ बताया गया आगे जो क्वालिफिकेशन है। इसमें सेकंड क्लास और ग्रेड C होना चाहिए। बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंस फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC। तो इसमें आपके पास कंप्यूटर की डिग्री हो या मैथ की या फिजिक्स की, और ये सेकंड आपके पास जो ग्रेड डिवीजन है वो सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड ऑफ ये 10,000 की डिप्रेशन, यानी कि आपके पास 30 to 35 वर्ड पर मिनट बनते हैं पर आवर फॉर डाटा एंट्री, ठीक है। और मस्ट भी कंप्यूटर, आपको इसमें भी कंप्यूटर मस्ट मांगा गया कि कंप्यूटर के काम आपको लाजमी आता हो। नेक्स्ट है UDC। तो UDC में आपके पास यानी अपर जो क्लर्क होते हैं उसमें आपकी बताई गई है टोटल 28 सीट्स हैं और 28 में ओपन मेरिट की एक है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 12 है, वुमेन की एक और वुमेन कोटा एक है और मिनॉरिटी 1। पंजाब की 6 हैं और सिंध रीजनल की 2 हैं और सिंध अपर की हमारे पास एक है। KPK की 2 हैं और बलूचिस्तान की भी एक है। इंटरमीडिएट डिग्री होनी चाहिए। मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेस, MS वर्ड, ये सारी चीज़ें MS वर्ड और कंप्यूटर स्किल्स आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। उसके बाद LDC है, यानी कि ये लोअर क्लर्क की है, BS 11। टोटल 41 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की 2 हैं। इस्लामाबाद की 18 है, वुमेन की एक और मिनॉरिटी की एक। उसके बाद पंजाब की 8 है, इसमें वुमेन की एक है और मिनॉरिटी की भी एक है। और सिंध की 2 है, सिंध R की 2 है, सिंध U की हमारे पास 2 है। नेक्स्ट KPK की 2 है, बलूचिस्तान की 1 है और NA फाटा की हमारे पास 1 है। इसमें सिर्फ जो लोअर क्लर्क है ना, मतलब जूनियर क्लर्क, उसमें हमारे पास इसकी आई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी भी एज सेम वही सारी रिक्वायरमेंट बताई गई हैं 18 to 25 ईयर और मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मस्ट भी कंप्यूटर लीडर, इसमें भी कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर के जितने भी आपको मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखते हैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी रिक्वायरमेंट जो लाजमी है, जो कंपलसरी है, वो कौन कौन सी है। तो इसमें देखें ज़रा, कैंडिडेट शेल हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अभी तो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन तो आप वैसे भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो आपने ऐड करने हैं। इसके अलावा आपके पास ये इंटरव्यू के दौरान ये हार्ड फॉर्म में आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहले CNIC जो नादरा से इशू किया गया है, आपके पास CNIC होना चाहिए। एकेडमिक सर्टिफिकेट, यानी आपके जो रिजल्ट हैं वो होने चाहिए। जो जो डिग्री रिक्वायर्ड है यहाँ पे मांगी गई है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पर कौन सी डिग्री मांगी गई है वो आपने डिग्री यानी वो लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है डोमिसाइल होना चाहिए। आप जिस भी रीजन के रहने वाले हैं, पंजाब के या जिस प्रोविंस के रहने वाले हैं, उसके होने चाहिए। और इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड। इसके यानी कि आपके पास जो फ़ोटोग्राफ हो उसका बैकग्राउंड कुछ वाइट होता है, कुछ डिफरेंट होते हैं, तो आपने ब्लू रखना है। और उसके बाद एफिडेविट ड्यूली काउंटर साइन, ठीक है, काउंटर साइन यानी आपने एफिडेविट एक बनवाना है जो कि जिसपे डिप्टी कमिश्नर के साइन होने चाहिए। इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट मिनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम हो या आप मिनॉरिटी में स्पेशल कोटा पे यानी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास ये डिप्टी कमिश्नर के साइन किया हुआ एक एफिडेविट लाजमी होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है। जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें देख लें, एप्लीकेशन शुड अप्लाई ओनली एप्लीकेंट्स शुड अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट यहाँ पे दी गई है और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, विद इन 15 days ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट कट ऑफ डेट फॉर एज कैलकुलेशन इज़ द क्लोजिंग डेट 8/7/2026 सॉरी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी जो एज है वो विद इन 15 डेज़ यानी एडवर्टाइजमेंट के 15 डेज़ के अंदर अंदर ही आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, जो एज वहाँ पे रिक्वायर्ड की गई है। इसके बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे लास्ट जो डेट है वो 8 जुलाई है। in light of the Islamabad High Court Islamabad order dated 16/3/2016, और ये हमारे पास जो उन्होंने दिया था यानी कि जो आपके पास वो रिक्वायरमेंट बताई गई थी
the prescribed age limit shall be relaxed as mentioned above only for those candidates who qualified for the interview stage in the ICT पुलिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2024, यानी जिन्होंने पहले जो किया था उस कानून के मुताबिक जो 2024 में ICT पुलिस की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उस प्रोसेस में जितनी रिलैक्सेशन दी गई थी सेम वैसे ही दी जाएगी। However, they shall have to undergo all the recruitment or test or stage। और इसके बाद बाकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। ईच एप्लीकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू पे आ फी फॉर ऑफ ₹2000। इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इसकी फ़ीस है 2000 है, लेकिन सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ज़्यादा फ़ी की वजह से अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपके लिए ये ईजी हो सकता है यहाँ पे क्वालिफाई करना। Per applicant per post applied for processing of all application and conduct of the requisite टेस्ट। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया ये पर पोस्ट के लिए 2000 है। आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपको पर पोस्ट 2000 पे करना पड़ेगा। फी कैन बी पेड थ्रू वन लिंक वन बिल सर्विस और वाया एनी बैंक और ATM और इंटरनेट बैंकिंग और इजी पैसा जैज कैश। You पैसा time pay by using 24 digits PS ID generated on the fee challan issued from the online application portal। Fee shall be non refundable। अच्छा, ये आपको बताया गया है कि आप किस किस ऐप या बैंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं अपनी फ़ीस। और ये भी बताया गया है कि जब आप अप्लाई हो जाएगा तो आपके पास एक PS ID एक आपके पास जनरेट हो जाएगी, जो नंबर होगा उसी नंबर को आपने लगा के आपने फ़ी पे करनी है। और अगर आप अप्लाई करने के बाद वहाँ पे टेस्ट नहीं दे सकते या किसी भी वजह से आप नहीं जाना जा सकते तो आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होगी, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास बाकी ये सारी चीज़ें बताई गई हैं काफ़ी डिटेल के साथ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं फ़ाइल भी आपके साथ शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप ग्रुप में, और ये आप देख लीजिएगा। अब काफ़ी लंबी चौड़ी इनकी डिस्क्रिप्शन है, तो ये आप वन इसको पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूँगी। ये थी आज की अपडेट इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से। अगर किसी कैंडिडेट ने अप्लाई करना है, उसको समझ नहीं आ रही, तो वो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी व्हाट्सएप का, और साथ में अप्लाई के लिए जो हमारे पास लिंक है वो भी मैं सेंड कर दूँगी। तो आप लोगों ने अप्लाई करना है, जिसने अप्लाई जो भी अप्लाई करना चाहता है। इसके अलावा डिटेल के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके पूरी तैयारी भी कराई जाएगी, टेस्ट भी लिए जाएंगे आपके पास, आपको लेक्चर भी दिए जाएंगे। लेक्चर भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और आपको सिर्फ जो टेस्ट सेशन है वो हमारा पेड होगा, और उसकी भी कोई इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं है, सिर्फ पर मंथ 500 फ़ी है हमारी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।